नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हुआ है और सिर्फ डिग्री का मामला नहीं है, कई सारे मामले एक के बाद एक आए हैं जो नरेंद्र मोदी के अपने जो दावे होते हैं उन दावों को कई तरीके से क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, सवालिया निशान के भीतर ला रहे हैं। मैं एक एक करके सारे दावों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात डिग्री की। दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें नीरज नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई और आरटीआई में 1978 जिस साल दावा है कि मोदी जी ने ग्रेजुएशन वहां से किया था, 1978 में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का विवरण मांगा था। अब उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2017 को सीआईसी का एक आदेश था जिसमें उनको दिखाने के लिए कहा गया था कि डिग्री दिखाइए, उस पर रोक लगा दी थी। मतलब सीआईसी आप समझ रहे हैं ना, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, आरटीआई के अधिकार में जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं वो सीआईसी होते हैं। आप आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई का जवाब मिलता है, जवाब से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो पहली अपील करते हैं। पहली अपील उसी दफ्तर के किसी सीनियर ऑफिसर को जाती है जिसको फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर कहते हैं, और उससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सीआईसी के पास पहुंचते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास से यह फैसला होता है कि सूचना दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। यहां सीआईसी के ऑर्डर पर भी पहले ही रोक लगा चुका है हाई कोर्ट, और अब यह कहना है दिल्ली विश्वविद्यालय का कि हम कोर्ट को तो डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन अजनबियों को डिग्री नहीं दिखा सकते। इसके पहले का एक और मजेदार किस्सा सुना दूं, फिर इस पर बात करते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री का मामला है, एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस का मामला है। इंटायर को मैं बहुत महत्व नहीं देता, इंटायर क्या है कैसे है ये पहले ही गुजरात के एक प्रोफेसर हमारे चैनल पर समझा चुके हैं, तो इंटायर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटायर का मतलब यह हुआ कि पूरे दोनों साल जो है आपने वही सब्जेक्ट पढ़ा है, एक ही सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन किया है, तो उसको इंटायर पॉलिटिकल साइंस कह देते हैं। ये अब नहीं है, पहले था, तो इंटायर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिग्री दिखाई गई थी गुजरात यूनिवर्सिटी की, वो कंप्यूटर से टाइप डिग्री दिखाई गई थी। कुणाल शुक्ला हमारे मित्र हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में यह पूछा कि आखिर गुजरात यूनिवर्सिटी में जो पहला कंप्यूटर आया था वो कब खरीदा गया, उसकी डिटेल हमको अवेलेबल कराइए। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि जो पहला कंप्यूटर था वो हमको गिफ्ट मिला था, खरीदा नहीं गया था, इसलिए हम डिटेल नहीं बता सकते। वो नहीं चाहते थे कि ऑन रिकॉर्ड ये बात आ जाए कि जब मोदी जी की डिग्री जो दिखाई गई है, जिस साल की बताई जा रही है, उस साल कंप्यूटर आया ही नहीं था, तो मोदी जी की डिग्री के लिए स्पेशली कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया यह किसी को नहीं पता है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है कि हाई कोर्ट को दिखा सकते हैं, अजनबियों को नहीं दिखा सकते। मोदी जी तो पूरे देश को अपना परिवार कहते हैं। मोदी जी के जो भक्त हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया है और अब भारत देश की जनता ही उनका परिवार है। उसी परिवार का एक आदमी अगर डिग्री देखना चाहता है तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? उसको अगर डिग्री दिखा देंगे, आखिर डिग्री ऐसी क्या चीज है? मान लीजिए प्रधानमंत्री की डिग्री सामने आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कोई भारत की सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा? कोई भारत के विदेशियों को सुराग मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? डिग्री तो एक पब्लिक चीज है, डिग्री कोई ऐसी पर्सनल चीज तो है नहीं। आप नौकरी के लिए कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने तो आपकी डिग्री देखी जाती है, नौकरी मिले ना मिले डिग्री तो देखी जाती है। और अब तो डिग्रियां बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो आखिर डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? कई दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी के नंबर बहुत अच्छे ना आए हों, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ना चाहते हों और विश्वविद्यालय ना चाहता हो कि यह बात लोगों को पता चले कि प्रधानमंत्री जी के कम नंबर आए हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी प्रोफेसर तो हैं नहीं, जब वो डिग्री ले रहे थे तो भी राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे, तो अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, देश को इससे क्या फर्क पड़ना है। और किसी भी विश्वविद्यालय को इस बात पर तो गर्व होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री उसका एल्यूमनाई है। आप हार्वर्ड जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, एलएससी जाते हैं या बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो बड़े गर्व से वो बताती हैं कि फला प्रधानमंत्री जो थे, फला जो विदेश मंत्री थे, फला जो राष्ट्रपति थे, वो हमारे यहाँ से पढ़े लिखे हुए थे, और उनकी डिग्रियां बाकायदा शोकेस में सजाकर रखी जाती हैं कि देख लीजिए हमारे यहाँ से ये पढ़े थे। वो डिग्री लोग आते हैं, देखते हैं और जाते हैं। इसमें शर्म की क्या बात है?
लेकिन प्रधानमंत्री जी की डिग्री इतनी बड़ी चीज बन चुकी है, इतनी गोपनीय चीज बन चुकी है कि वर्षों से कितने कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट जो है उसको दिखाने को तैयार है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आम जनता को दिखाने को तैयार नहीं है। अब अपरिचित और परिचित का मामला है तो कितनी अच्छी बात हो कि ये डिग्री संसद में दिखा दी जाए। आखिर जितने भी संसद सदस्य हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टियों के हों, वो तो मोदी जी के लिए अपरिचित नहीं है, मोदी जी सबको जानते हैं। चलिए राहुल गांधी को दिखा दीजिए, वो तो आपके साथ कमेटीज में हैं। चलिए अखिलेश यादव जी को दिखा दीजिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि आप अखिलेश यादव जी को नहीं पहचानते हैं। मुख्यमंत्रियों को दिखा दीजिए, किसी को तो दिखा दीजिए। आखिर डिग्री दिखाने में इतनी दिक्कत क्या है? लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर है, इसीलिए मोदी जी के बारे में ना तो कोई डिग्री की बात करता है, ना तो डिग्री कभी दिखाई जाती है, और ना ही यह बताया जाता है कि मोदी जी की अलग अलग विदेश यात्राओं में कितना खर्चा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जो वहां राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि पिछले 5 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा में 254.87 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां जनता इकट्ठा हो जाती है, कहीं हाउडी मोदी होता है, कहीं मोदी मोदी का नारा लगता है, कहीं डांस होता है, कहीं कुछ होता है, और उसके बाद पूरा गोदी मीडिया ये शोर मचाता है कि मोदी जी का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। अब न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिकॉर्ड शेयर किया है और बहुत मजेदार रिकॉर्ड शेयर किया है, उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह जुलाई 2024 में जब मस्को, जिसको मास्को कहते हैं, मास्को गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय जो खर्चे हुए थे उस खर्चे की डिटेल है, जरा गौर से देखिए। होटल का जो खर्चा है वो 1,81,69,388 रुपए है। अंग्रेजी में अंक सामने लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। 1,81,69,388 रुपीज ये सिर्फ और सिर्फ होटल में खर्चा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, डेली अलाउंस जो मिलता है उनको विदेश यात्रा पे वो है 20,81,303 रुपए। इतनी पता नहीं हिंदुस्तान में एक आध लोगों की सैलरी होगी, लेकिन 20,81,303 रुपए उनको डेली अलाउंस के रूप में मिले। असली चीज है पॉइंट नंबर 3, उसको आप गौर से देखिए, लिखा हुआ है कम्युनिटी रिसेप्शन, यानी इंडियन कम्युनिटी के रिसेप्शन पर जो खर्चा हुआ, इंडियन कम्युनिटी जो मिलने आई उस पर जो खर्चा हुआ। और इसी में यह राज छुपा हुआ है कि हर जगह जाने पर हाउडी मोदी मोदी मोदी, ये वो डांस नाच गाना कूद फांद जो होता है उसका सारा राज इसी कम्युनिटी रिसेप्शन में छुपा हुआ है, जिसमें 1,88,00,000 के आसपास रुपए खर्च हुए हैं। अगर एग्जैक्ट अमाउंट बताएं तो 1,87,97,259, 1,87,97,259 रुपीज खर्च हुए हैं कम्युनिटी के रिसेप्शन पे। अगर कभी आंकड़ा सामने आता कि अमेरिका में जो हाउडी मोदी हुआ था, या कहीं भी जाते हैं तो जो डांस वांस होता है उसमें कितना कितना खर्च आता है, तो समझ में आता कि मोदी जी का डंका बज नहीं रहा है, बजाया जा रहा है। और वो डंका बजाने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो हमारी और आपकी जेब से खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो खर्चे हैं, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट है, उसमें 60 लाख के आसपास का खर्चा है, 60-62 लाख रुपए खर्चे हैं दूसरे मिसलेनियस खर्चों के लिए। कुल मिलाकर 5,12,10,110 रुपए, 5,12,10,110 रुपीज खर्च हुए सिर्फ रूस की यात्रा में। और इस 5 करोड़ में से तकरीबन 2 करोड़ के आसपास, 1,87,00,000 या 1,88,00,000 रुपए केवल कम्युनिटी रिसेप्शन पे खर्च हुए। यानी प्रधानमंत्री की जो पूरी यात्रा थी उसके 30% से भी ज्यादा का जो खर्च हुआ वो केवल और केवल मोदी जी का डंका बजवाने के लिए खर्च हुआ, जिसमें लोग इकट्ठा होकर नारा वारा लगाएं और मोदी मोदी करें। और शायद यही वजह है कि अलग अलग यात्राओं का खर्चा नहीं दिया जाता है। अब तक कितना खर्च हुआ है 2024 में यह आपको पता नहीं है। इतना मैं और बता सकता हूं कि 2024 में फरवरी में अबू धाबी गए थे प्रधानमंत्री, और वहां भी इतना ही लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। जाहिर है वहां भी जो तमाशा हुआ था मोदी जी के स्वागत का, उसका पैसा कम्युनिटी रिसेप्शन के रूप में ही, नाम से ही खर्च हुआ होगा। एक मजेदार डेटा है कजान का।
कजान वो गए थे और वहां डबल खर्चा हुआ। 10,24,59,171 रुपए, 10,24,59,171 रुपीज खर्च होते हैं कजान में। अब आप देखिए कजान में जो आखिरी है अदर मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट है 6,56,27,258 रुपए। अब ये अदर मिसकेलेनियस जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी जाती है, सिर्फ कह दिया जाता है अदर खर्चे हैं। अगर आप देखेंगे रशिया की यात्रा में तो वो सबसे कम खर्चों में है, ट्रांसपोर्ट और उसका खर्चा लगभग बराबर है। लेकिन कजान में अगर आप देखेंगे तो वो सबसे बड़ा खर्चा है। 1.5 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ होटल मैनेजमेंट में। डेली अलाउंस तो वही होगा जो हर जगह होगा, 25 लाख के आसपास। ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट में 1,80,00,000 के आसपास खर्च हुआ और 6 करोड़ से ऊपर, 6.5 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ मिसकेलेनियस में। जाहिर है यहां पर डंगा बजवाने का जो खर्चा है बहुत मुमकिन है कि उसको मिसकेलेनियस में डाल दिया गया। तो मोदी जी एक और बात जो छिपाते हैं, या मीडिया मिलकर एक और बात जो छिपाता है डिग्री के अलावा, वो ये कि डंका बज नहीं रहा है, डंका बजवाया जा रहा है। डंका अगर बज रहा होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से बाहर निकलकर और दरवाजे पर उनको रिसीव करता, जैसे उसने इजराइल के प्रधानमंत्री को किया, जापान के प्रधानमंत्री को किया, जॉर्डन के शाह को किया और उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी किया जिसने मोदी जी की तरह अपॉइंटमेंट लिया था, जिसको बुलाया नहीं गया था। अगर डंका बज रहा होता तो पाकिस्तान को F-16 विमान देने के बाद 393 मिलियन की और जो सहायता दी गई है उसके मेंटेनेंस के लिए, वो नहीं दी गई होती। अगर डंका बज रहा होता तो ट्रंप ये नहीं कहता कि 21 मिलियन डॉलर मेरे दोस्त मोदी जी के लिए दिया गया है। अगर डंका बज रहा होता तो यह नहीं होता कि दावा किया गया कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया, और आज जब रशिया और यूक्रेन के बीच वाकई युद्ध रुकवाने की बात हो रही है तो मोदी जी को कोई पूछ नहीं रहा है। अगर डंका बज रहा होता तो ब्रिक्स खत्म हो गया, ब्रिक्स मर गया, यह बात कहने की हिम्मत ट्रंप मोदी के मुंह पे नहीं कर पाता। जब उसने गलत बयानी की थी कुछ चीजों को लेकर तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रान, उसने हाथ पकड़ लिया था, रोक दिया था और सही बात सामने कही थी। लेकिन मोदी जी के मुंह पर सारा कुछ कहा जाता रहा और मोदी जी चुपचाप मुस्कुराते रहे। वैसे मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए। कुंभ को लेकर उन्होंने एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग पर बहुत सारी बातों के साथ साथ उन्होंने गंगा माता से भी माफी मांगी, कहा कि मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा, और साथ में जनता जनार्दन से भी माफी मांगी। कहा जनता जनार्दन मेरे लिए जो ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। तो यहां जनता जनार्दन जो है वो ईश्वर का रूप है, लेकिन जब डिग्री दिखानी है तो हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए वो पराये लोग हैं, अपरिचित लोग हैं, गैर लोग हैं। ऐसे ही जब चुनावी चंदे की बात चली थी तो भी मोदी जी ने कहा था कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है। मोदी जी की सरकार ने यही तर्क दिया था, कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना था। अब आप देखिए कुंभ का मामला पूरा हो गया। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो सुअर थे उनको गंदगी दिखाई दी और जो गिद्ध थे उनको लाशें दिखाई दी। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि लाशें मोदी जी को भी दिखाई दी थी। मोदी जी ने भी लोगों के मरने की बात की थी। लोगों ने कहा था उन्होंने कि भगदड़ में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन गंदगी तो ऐसा लगता है कि सीधे योगी जी को ही दिख गई। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आदित्यनाथ ने नाक पर बाकायदा चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और हाथ में ग्लव्स लिए हुए थे और गंदगी की सफाई करते दिख रहे थे। मेरा सवाल यह है कि अगर गंदगी नहीं थी वहां, अगर पानी बिल्कुल साफ था, तो एक तो जो उनको चुनौती दी गई थी कि वो जल पीकर दिखाएं, उन्होंने दिखाया नहीं, और दूसरा अगर सब साफ था तो हाथ में ग्लव्स लगाकर और चेहरे पर मास्क लगाकर वो पानी क्यों टच कर रहे थे। अखिलेश यादव ने उस पर एक ट्वीट किया, मजेदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिसने जो तलाशा उसको वही मिला का ये है साक्षात प्रमाण। पहले तो कह रहे थे गंदगी है ही नहीं, अब ये सब कूड़ा करकट कहां से आया। जनता पूछ रही है स्वच्छ जल के सेवन का वीडियो आ जाएगा या उसकी शूटिंग बाद में होगी। और चलते चलते आग्रह है कि इस साफ सफाई के दौरान अगर कहीं दबा कुचला सच मिल जाए तो उसे जरूर बचा लीजिएगा। सत्य कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये जो है अखिलेश यादव का ट्वीट था।
लेकिन आरडब्ल्यू गैंग कहां मानने वाला है। आरडब्ल्यू गैंग ने कल एक नई कहानी शुरू की और मजेदार या दुखी करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने भी इसी सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी कुंभ में नहीं गए थे और प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं गई थी, इसलिए ये लोग ये हैं वो हैं। जो कुछ कहा वो आप जानते ही हैं, बाकी ट्वीट में पढ़ लीजिए। मेरा सवाल यह है कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार बनने वाले मोहन भागवत, इस कुंभ में नहाने क्यों नहीं गए? क्या मोहन भागवत से यह कहा जाएगा कि आप चूंकि नहीं गए हैं कुंभ में इसलिए आप हिंदू ही नहीं हैं? क्या नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, मोहन भागवत की या इन लोगों की कोई भी तस्वीर कोई दिखा सकता है 14 साल पहले जो कुंभ हुआ था उसमें नहाते हुए? तो क्या ये लोग इस बार कुंभ में डुबकी लगाने के बाद हिंदू हुए हैं? 14 साल पहले जब कुंभ हुआ था उसमें तो नहीं नहाए थे। और ऐसे कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है बाहर, उसका कोई खिलाड़ी कुंभ नहाने नहीं गया तो सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। हमारे हजारों लाखों सैनिक जो हैं वो सीमा पर हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, अगर वो कुंभ नहाने नहीं गए तो वो देशद्रोही हो गए, वो हिंदू द्रोही हो गए। सवाल तो यह भी पूछा जा सकता है कि कुंभ जो लोग गए वो मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां से यह हकीकत निकल के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों ने, ऐसे लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा वहां पर आतंकवादी ग्रुपों का संचालन किया, आर्मी की और सुरक्षा बलों की बंदूकें छीनी। तो उस मणिपुर में क्यों नहीं गए मोदी जी, क्यों नहीं गए योगी आदित्यनाथ, क्यों नहीं रिलायंस के जो चीफ हैं मुकेश अंबानी वो पहुंच गए, क्यों नहीं जितने धर्म ध्वजा लेकर चलने वाले हैं वो मणिपुर गए ताकि वहां पर शांति स्थापित की जा सके? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो कहा है कि ये पॉलिटिकल कुंभ था, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल कुंभ था, धार्मिक कुंभ नहीं था। अच्छा तो यह होता कि कोई वीआईपी ना जाता, वरना एक या दो दिन ऐसा तय कर दिया जाता जिसमें सिर्फ वीआईपी जाकर नहा लेते, शायद श्रद्धालुओं के लिए सुविधा हो जाती। लेकिन असली सवालों का जवाब ना देना पड़े, डिग्री के मामले पे कह दीजिए कागज नहीं दिखाएंगे, विदेश यात्राओं में कहिए डंका बज रहा है और यह ना बताइए कि यह डंके बजवाने का खर्चा हम भारत की जनता के पॉकेट से दे रहे हैं। गंदगी को कह दीजिए कि थी ही नहीं, आप ही की संस्था एनजीटी और बाकी सारी संस्थाएं कहें कि वहां का पानी पीने और नहाने योग्य नहीं है, लेकिन आप साफ साफ कह दीजिए पानी तो बिल्कुल साफ है। भगदड़ में लोग मारे जाएं, आप असली नंबर तक ना बताइए, उनको आप किसी भी तरह से स्वीकार करने से इनकार कर दीजिए। लोग कहें कि भगदड़ में हमारी मां मारी गई, भगदड़ में हमारे परिवार के लोग मारे गए, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है, उसको आप ना कर दीजिए। और प्रदेश के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो कहें कि बिना किसी गंभीर घटना के, बिना किसी बड़ी घटना के कुंभ संपन्न हो गया और आप भी इसका सारा श्रेय ले लीजिए। ये राजनीति तो है, लेकिन बहुत अच्छी राजनीति नहीं है। अच्छी राजनीति वो होती है जिसमें सच से कभी मुंह नहीं छुपाया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।